हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स फिनोमेना। सो कैसे हैं आप सब? इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ अपलोड करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपना जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? बिसाइड द 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स देयर आर 2 मोर यूनिट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एग्जांपल, एक है प्लेन और एक है सॉलिड एंगल डी थीटा। बिसाइड 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स, 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स के बाद भी 2 मोर और क्या कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट है कि डी थीटा। तो आप लोग को वो 7 यूनिट्स और उनके याद ही हो गए होंगे। ये फंडामेंटल क्वांटिटी और SI यूनिट्स, ये 7 ये इम्पोर्टेंट है को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे आपको याद कर, हम लोग आते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लेन एंगल? सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्लेन एंगल डी थीटा। प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle to the radius of the circle. Length of an arc of the circle to the radius of the plane angle क्या है? Plane angle ratio length of an arc of the circle. तो ये एक आर्क है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ये क्या है? ये है आर्क और ये है अपना रेडियस। तो प्लेन एंगल किस चीज़ का इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, जैसा आपने देखा होगा, ये O2 है, आर्क है, और O2 भी अपना रेडियस है। ओके, चलिए वी कैन थीटा इक्वल टू ds अपॉन r। प्लेन एंगल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, thus d theta ds upon r is the angle subtended by the arc at the center of the circle. It is measured in रेडियन। इसको हम लोग कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? रेडियन। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? RAD। ओके, एन एंगल थीटा इन रेडियन इज डिनोटेड एज थीटा, थीटा पावर सी। तो दिख रहा है आप लोग? थीटा इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इस तरह से डिनोट किया जाए, थीटा ये सी। ओके, सॉलिड एंगल, दिस इज द 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डी थीटा। होता है ये, देखिए 1 डायमेंशनल है, तो सॉलिड एंगल कैसा होगा? सॉलिड एंगल ऐसा 3 डायमेंशनल होगा। ओके, 3 डायमेंशनल। और अपना प्लेन एंगल, प्लेन एंगल समझ लीजिए अपना प्लेन रहेगा। ये देखिए प्लेन है, 1 डायमेंशनल प्लेन है, और सॉलिड एंगल अपना 3 डायमेंशनल रहेगा। ओके, so solid angle is a three-dimensional analog of d theta and is defined as the area of portion of surface of sphere to the square of radius. If portion of surface of sphere to the square of the radius of the sphere, surface of a sphere to the square of the radius of the sphere, ठीक है? Thus d is a solid angle surrounded by area 0 shown figure. It is measured in steradians. इस ये किस में होता है? steradians, SR। और ये किस में होता था? ये अपना होता था RAD में। ओके, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, सॉलिड स्क्वायर ऑफ रेडियस है सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ रेडियस का सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। सो द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर स्क्वायर एज इट सेंटर इज 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, सरफेस ऑफ अ स्क्वायर है, सरफेस ऑफ स्क्वायर सॉलिड एंगल, सरफेस ऑफ स्क्वायर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस 2 आर स्क्वायर। ओके, तो ये ऐसे किया था। तो सरफेस ऑफ स्क्वायर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ओके,
तो एरिया ऑफ द स्क्वायर है रेडियस ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो आपको वाला हिस्सा मिल जाएगा। ओके, तो करते हैं हम, ये देख ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा और इन सब के नोट्स मिल जाएंगे आपको जल्द जल्द। अब पढ़ते हैं कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ SI यूनिट, कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ SI यूनिट। ओके, तो SI यूनिट में समझ लीजिए आपको क्या ध्यान रखना है एक तरह से, यूनिट्स unit of every physical quantity should be represented in bytes, unit of every physical quantity should be represented by its symbol, कोई भी यूनिट की क्वांटिटी सिंबल में ही उसके बाइट्स उसके सिंबल पर ही, एक मिनट, उसके सिंबल से ही रिप्रेजेंट की जाएगी। ओके, यूनिट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उसके सिंबल से ही रिप्रेजेंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम। ओके, तो इसके क्वांटिटी की जो यूनिट है ये किलोग्राम है, ये सॉरी ये यूनिट है, और ये क्वांटिटी सॉरी ये क्वांटिटी ये वन है, ये क्वांटिटी है और ये यूनिट है। तो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? किलोग्राम से। यूनिट किससे रिप्रेजेंट हो रही है? किलोग्राम से। समझ रहे सिंबल से? तो इस समझ है कि नाप होगा किसी चीज़ की, यानी समझ लीजिए फ्रूट की, वेजिटेबल्स की। तो अब इसका आपको समझ में आ रहा है ना कि किलोग्राम में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ किलोग्राम में। ओके, जैसे अगर मैं कहूँगा 1 लीटर। ओके, अगर मैं कहूँगा 1 लीटर तो आप चाहिए कोई भी लिक्विड पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे पानी है या सॉरी शरबत है, रसना है, ये लिक्विड पदार्थ है। ओके, तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंट बाय इट्स सिंबल। सिंबल मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, किलोमीटर हो गया। ओके, full name of a unit always starts with a smaller letter even if the name is after person। तो full name of a unit always start with a small letter। full name जो रहेगा वो small letter से start होगा। जैसे एक होता है, ये एक सिंबल होता है, समझ लीजिए न्यूटन का होता है। ओके, पर्सन एग्जांपल न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन की चीज़ की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। थोड़ा सा लिखेंगे मालूम है, हालांकि किसी का नाम है तो न्यूटन जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, न्यूटन का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। किसी क्वांटिटी के लिए जैसे जूल, जूल भी साइंटिस्ट का नाम था जिसने 1 किया था। 1 न्यूटन और 1 जूल, इसमें देखिए कैपिटल नहीं, इसमें हम लोग ने दोनों की स्टार्टिंग स्मॉल लेटर में की है। तो सेकंड फॉर्मूला इसका ये। ओके, जैसे आपने देखा होगा 1 न्यूटन, 1 जूल एक्सेट्रा, बट सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर पर्सन शुड बी कैपिटल, और इसके सिंबल जो कैपिटल होने चाहिए। एग्जांपल एन आफ्टर साइंटिस्ट न्यूटन, जी आफ्टर साइंटिस्ट जूल ना, न्यूटन जो है इसके सिंबल जो है बड़ा होना चाहिए, न्यूटन कैपिटल होना चाहिए। और जूल का भी वैसा ही है, जूल ये सब दोनों कैपिटल में ना, और अगर आप इधर देखेंगे तो ये सब स्मॉल में, न्यूटन जूल। फर्स्ट लेटर सिंबल फॉर द यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, सिंबल फॉर द यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म में लेना चाहिए, डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ 20 एंड नॉट 20 न्यूटन्स और 20 एनएस। एग्जांपल फोर्स ऑफ 20 एन है। ओके, 20 एन का फोर्स है, तो इसको हम लोग बस 20 एन ही लिखेंगे। न्यूटन का ये जो है सिंबल है इस सिंगुलर में रहना चाहिए। ओके, और इसको हम लोग इस तरह से पूरे नाम में नहीं लिख सकते कि जैसे लिख दिए 2 न्यूटन ऐसे, तो ये रॉन्ग है। हम लोग को या तो इस तरह भी नहीं लिख सकते कि एन एस लिख दिए, ये भी रॉन्ग है। हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा 2 और एन, इसका सिंबल इसी तरह से होना चाहिए। सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट स्टेप्स एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन फुल स्टॉप, फुल स्टॉप्स एट द एंड ऑफ
recommended limit for example 25 किलोग्राम है और ये सिंगुलरिटी 200 का है इसी तरह से 5 किलोग्राम तो नहीं तो आसान था। The units of physical quantities in numerator and denominator should be written as one ratio. For example, the unit of the units of physical quantities is numerator and denominator should be written as one ratio. Okay. तो अगर ये हमको वन रेशियो में लिखना पड़ेगा यानी अगर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन के मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर ये ना बस हमको एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, कोई बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। जैसे मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर कोई मान लीजिए हम लोग उसको ऐसे लिख रहे हैं मीटर बाय सेकेंड सेकेंड ऐसे, तो ये तीन हो गया ना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फिर एक ये और आ गया, तो ये रॉन्ग है। हम लोग को इसको इस तरह से नहीं लिखना, हम लोगों को इसको इसी तरह से लिखना। वो जो एक थर्ड वाला एस था उसको ले आके इधर स्क्वायर कर देना। ओके ओके और अपना सिक्स वाला क्या है कॉम्बिनेशन तो हम लोग फटाफट आज इसको ख़त्म कर देते हैं। पार्ट टू में यूज ऑफ कॉम्बिनेशन यूनिट्स एंड सिंबल फॉर यूनिट इज अवॉइडेड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन यूनिट्स एंड सिंबल फॉर यूनिट अवॉइड अपने कोई फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस हो रही है टू फिजिकल क्वांटिटी को मिला के। ओके जैसे यहाँ पे मिला है जूल को मिला है किलोग्राम को मिला है केल्विन को मिला है, तो अपना ये सही है जूल किलोग्राम केल्विन का सिंबल लिखा है तो। लेकिन अब हम लोग अगर तीन फिजिकल क्वांटिटी को मिला रहे तो हम लोग उसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि जूल का हम लोग पूरा नाम लिख दें जूल, उसका सिंबल क्या था जूल का जे था, किलोग्राम का के था और फिर इंटू के कर दिया। ओके तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, अब हम लोग जूल की जगह पर उसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे, खाली हम लोग सिंबल ही सिंबल लिखेंगे। ओके अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट दिस तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन के बारे में बता रहा है कि 1 मिली सेकेंड ओके कितना सेकंड्स होता है और 1 माइक्रो सेकंड कितना सेकंड्स होता है और 1 नैनो सेकंड कितना सेकंड होता है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ओके इस तरह से आपको देखना पड़ेगा चैनल पे, इस तरह से है कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड को मिली सेकंड में कन्वर्जन चैनल पे शॉर्ट्स में अपलोड। स्पेस और हाइफन वाज बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेन इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेस और हाइफन देना पड़ेगा। ओके शुड बी जैसे एम अपॉन एस इसको हम लोग लिख सकते हैं एम बाय एस माइनस पावर इज टू -1 और एम एस एम और जिसके बीच में हाइफन दे सकते हैं एंड नॉट एस एम इंटू एस -1 बिकॉज इट विल बी मिली सेकेंड। ओके अगर आप लोग स्पेस और हाइफन में देंगे तो इसको कैसे रीड किया जाएगा। उम्मीद है कि आज का पार्ट आपको और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पर फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स क्लास 12 के अपलोड हो चुके हैं, जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर लीजिए और थैंक यू सो मच।